जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि ये जो भविष्य मालिका है, उड़ीसा का जो भविष्य मालिका बोला जाता है, और बहुत सारा वीडियो में आप देख रहे हैं कि वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भविष्य मालिका में लिखा है, महापुरुष अच्युतानंद ने लिखा है, ये सब होगा। उसको लेकर बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारा लोग अभी उसको बहुत हाईलाइट कर रहे हैं और लोग उसको सच मान रहे हैं, क्योंकि लोगों ने कभी मालिका पढ़ा नहीं है, लोगों ने कभी मालिका के बारे में पहले सुना नहीं था, महापुरुष अच्युतानंद के बारे में सुना नहीं था। तो इसीलिए लोग समझते हैं कि अगर कोई सेंट ने लिखा है, कोई महापुरुष ने लिखा है तो सच ही होगा। और उसका मतलब इतना बाहर के स्टेट में लोग तो जानते नहीं थे। तो अनफॉर्चुनेटली उड़ीसा के कितने सारे लोग इसको मतलब आजकल जैसे ये यूट्यूब वगैरह आ गया तो व्यूज या फिर डिफरेंट रीजन से कोई कोई बोलते हैं हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, ये सब चीज़ उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उसको रिलेटेड क्या कर रहे हैं ना, बहुत सारा हाईलाइट कर दे। लोगों ने कभी मालिका पढ़ा नहीं है, कभी मालिका के बारे में ठीक से जानते नहीं है, इसीलिए वो सच मानकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हाँ मालिका में सब कुछ लिखा है। लेकिन मैं ये वीडियो सब बनाने का रीज़न ये है, ये बताना चाहता हूँ कि ये सब बहुत ही फॉल्स चीज़ है। मुझे देखकर बहुत ही दुख लगता है कि ये सब जो मतलब ऐसा है कि लोग तो कोई कोई इसका वीडियो वगैरह बनाकर छोड़ देते हैं, और बहुत सारे लोग जिनको कुछ पता नहीं है और भोले भाले हैं, सच समझकर उसका भी वीडियो बना देते हैं कि हाँ मालिका में लिखा होगा तो ऐसा होगा। और इसका एक ऐसा ट्रेंड निकल गया है कि बहुत सारे कथावाचक भी इसको मतलब कोट कर रहे हैं कि हाँ मालिका में लिखा है तो होगा, मालिका में लिखा है ऐसा होगा वैसा होगा। मालिका में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मालिका क्या है, मालिका जो चीज बनाया गया था, मालिका भविष्य मालिका जो बोलते हैं, मैंने तो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ऐसे डायरेक्टली भविष्य मालिका टाइप का कोई ग्रंथ नहीं है। महापुरुष का जितने सारे भविष्य के रिलेटेड जो 318 जो पुस्तकों या फिर किताबें पोथी वगैरह उन्होंने लिखा था, उसमें से प्रमुख है एक मालिका। मालिका बोला जाता है। तो आगत भविष्य तो मालिका है, डिफरेंट टाइप का कल्प का मालिका है, डिफरेंट टाइप का निर्घंट का मालिका है, डिफरेंट टाइप का पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ, महापुरुष जो है उनका पास्ट लाइफ क्या था, उनका फ्यूचर्स कौन कौन सा लाइफ आएगा भविष्य में, कौन सा जन्म होगा, उनका भक्तगण कहाँ कहाँ जन्म हो गए, ये सब को लेकर मालिका है। और ये जो एक बहुत सारा चला रहे हैं मतलब वीडियो वगैरह बना करके मालिका में लिखा है विश्व युद्ध हो जाएगा, मालिका में लिखा है इंडिया पर अटैक कर देंगे, मालिका में लिखा है, वो सब कुछ नहीं है। आप समझे मालिका का मेन क्या चीज़ है। जो जितने सारे मालिकाज अवेलेबल है उसमें से मेजोरिटी 80 to 90% ऑफ द थिंग्स, उसमें जो भी चीज़ है जो लिखा गया है वो उड़ीसा के रिलेटेड है। वो कोई दूसरा कंट्री या फिर भारत के रिलेटेड टोटली नहीं है। मेजोरिटी थिंग 80 to 90% थिंग्स जो है मालिका में वो उड़ीसा को लेकर ही है, वो उड़ीसा को लेकर है। और महापुरुष जो है उनका जन्म और उनका भक्तगणों का जन्म, फ्यूचर में वो कहाँ कहाँ जन्म होंगे, कहाँ कहाँ रहते होंगे वो भक्तगण, वो सब को लेकर ही है। आजकल बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, मनगढ़ंत चीज को, अपना मनगढ़ंत चीज को उसमें के साथ जोड़कर फैला रहे हैं कि मालिका में लिखा है, मालिका में लिखा है। ये सुनकर बहुत ही मन खराब होता है। और जब लोग बोलते हैं कि काले में वीडियो एक देखा जिसमें कोई बोल रहे थे कि ये सब होगा क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद ने लिखा है और उनका कही गया हर कोई भविष्यवाणी सच होता है, ये उनका एक आजम्पशन है और वो बोल देते हैं कि ऐसा होगा। और जब नहीं होगा वो सोचेंगे अरे कैसे नहीं हुआ। तो बहुत सारा चीज को गलत जोड़ा जाता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल नोस्ट्राडामस है, उनका एक किताब है द प्रोफेसीज फ्यूचर के लिए। उसमें उन्होंने क्या किया है ना, हर सेंचुरी क्या हर ईयर के लिए उनका प्रेडिक्शन है। हाँ ये डायरेक्टली नहीं है, मतलब डिकोडिंग करना पड़ेगा, या फिर जो भी हो सच हो झूठ हो जो भी हो, हर ईयर के लिए ऐसा होगा ऐसा होगा, इनडायरेक्टली हिंट दे देकर लिखे हैं। उसी टाइप का हम समझते हैं कि भविष्य मालिका ऐसा कोई ग्रंथ है जिसमें ऐसा लिखा गया है। नहीं, वैसा नहीं है। भविष्य मालिका ऐसा कोई डायरेक्ट ग्रंथ नहीं है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि ये ईयर में ऐसा होगा, 2022 में ये हो जाएगा, 2023 में ये होगा, 2024 में ये होगा, 2025, ऐसा नहीं है, टोटली नहीं है। भविष्य मालिका इस टाइप का ग्रंथ नहीं है। तो इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें लिखा गया है 2022 में भविष्य मालिका में लिखा है ये हो जाएगा। जो लोग ये बोलते हैं वो सब फॉल्स है, झूठ है। और रही बात और एक चीज की,
भविष्य मालिका का तो मैं बोलता हूँ तो डायरेक्टली ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। जो 2-3 मालिका है, जैसे मैं बोला 80 to 90% ऑफ थिंग्स, जो भविष्य मालिका या फिर जो भी मालिका, भविष्य मालिका तो डायरेक्टली ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। उसका जो ग्रंथ समूह जो है उसमें जो सब फ्यूचर का ग्रंथ, प्रोफेसीज का जो ग्रंथ है उसमें जो सब डिस्कशन है वो उड़ीसा को रिलेटेड है। बाकी जो 5% या 10% बहुत छोटा मोटा जो परसेंटेज है वो भारत को लेकर है, या फिर कहीं कहीं पर दूसरे जो कंट्रीज का डिस्क्रिप्शन आता है। क्यों आता है डिस्क्रिप्शन? कि महापुरुष बोलते हैं कि मेरा जो भक्त है फ्यूचर में ये कंट्री में जन्म हुआ होगा, पैदा हुआ होगा, उस टाइप का है। और थोड़ा बहुत वार के रिलेटेड जो है उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में आगे। तो कहने का मतलब ये है, जो भविष्य मालिका जो ग्रंथ है वो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है पर्टिकुलर ग्रंथ, जिसमें कि नोस्ट्राडामस का जो प्रोफेसीज वाला ग्रंथ है उसमें जैसे 3000 साल तक जो डिफरेंट चीज लिखा गया है हर ईयर, हर सेंचुरी के लिए, उस टाइप का कोई ग्रंथ नहीं है। और जो ये लोग ये बोलते हैं कि 2022 में ऐसा हो जाएगा, 2023 में हो जाएगा, 25 में हो जाएगा, ये सब वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, उस टाइप का महापुरुष ने लिखा है। वो बोल रहा था कल वीडियो में कि इंडिया में क्या होगा ना, ऐसा सिचुएशन आएगा कि वहाँ पर गवर्नमेंट अपना पैसा लॉक कर देगा, वो कर देगा, वो सब चीज़ लिख रहे हैं। वो सब चीज़ कुछ भी नहीं है भविष्य मालिका में। तो वो कहाँ से लिख रहे हैं? भविष्य मालिका में कहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट का सरकार आकर पैसा, इंडिया का इस टाइप का सिचुएशन हो जाएगा कि वो पैसा सबका ये कर देगा, वो कर देगा? वो सब कहाँ लिखा है भविष्य मालिका में? कहीं पर नहीं लिखा है। वो सब मनगढ़ंत बातें हैं। अपना मनगढ़ंत बातें को भविष्य मालिका के साथ जोड़कर छोटा मोटा लिखकर ग्रंथ बना रहे हैं, झूठा मोटा लिखकर। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से होता आ रहा है। वन सेट ऑफ पीपुल, वन ग्रुप ऑफ पीपुल विल ऑलवेज बी देयर, जो कि क्या करेंगे ना, सिचुएशन का फायदा उठाकर या फिर कोई मतलब अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर डर फैलाएंगे और डर फैलाकर उससे से प्रॉफिट करेंगे। ये एक बिजनेस मॉडल है, ये आज का नहीं है, ये हमेशा से होता आ रहा है। अगर आप उड़ीसा में आएंगे, उड़ीसा में जो सब अवेलेबल है मालिका का बहुत सारे ऐसे मतलब ग्रंथ है जो बोलते थे कि 1950s में हो जाएगा, 1900 में हो जाएगा, 1950s में हो जाएगा, 1970 में हो जाएगा, वैसा दुनिया ध्वंस हो जाएगा, लोग सारे मर जाएंगे, 3 भाग लोग मर जाएंगे, बस 1 भाग लोग रहेंगे। फिर बोले 2000 में होगा, फिर बोले नहीं 2002 में होगा, 2004 में होगा, 2010 में होगा, 2012 में होगा। ये चलता आ रहा है ऐसा, ये और ऐसे चलता रहेगा। ये डेट सिर्फ आगे बढ़ाते जाते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब चलाते रहते हैं। और यहाँ पर तो मतलब प्रोफेशनली मालिका को लेकर मतलब टीवी शोज भी चलता है, वो गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा। उनको ये भी पता नहीं कि अरे भाई कौन सा चीज हो गया है, कौन सा चीज होने वाला है, वो सब नहीं, बस हो जाएगा। आज मैंने किताब खोला, लिखा है मालिका में ये होगा तो ये हो जाएगा। अरे महापुरुष ने जब लिखा था उनके टाइम पीरियड में लिखा था, हो जाएगा। उसके बीच में आज से 600 साल चला गया है, कुछ नहीं हुआ है, सब आगे ही होगा। तो ये सब चीज जानने की जरूरत है, इसीलिए मैं वीडियो ये सब बना रहा हूँ। तो पहला चीज आप ये जानिए कि भविष्य मालिका को लेकर बहुत सारा झूठ फैलाया जा रहा है। अपना मनगढ़ंत बातें भविष्य मालिका के साथ जोड़कर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कोई चीज नहीं है। अरे कॉमन सा चीज है, इसके लिए आपको कोई प्रोफेसीज नहीं चाहिए, कोई भविष्य मालिका नहीं चाहिए, कोई प्रकार की मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी नहीं चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल आज हम युद्ध के बारे में, वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में कोशिश करेंगे। महापुरुष ने क्या किताब में कहीं पर भविष्य मालिका में लिखा है वर्ल्ड वॉर 3 होगा? लिखा है? अगर लिखा है तो वर्ल्ड वॉर 2 कहाँ गया, वर्ल्ड वॉर 1 कहाँ गया? तो फिर वो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 को क्यों नहीं लिखे? फिर सिर्फ उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 को लिखा क्योंकि इसमें वर्ल्ड वॉर 3 में पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा इसलिए लिख दिया। अगर वर्ल्ड वॉर 3 को लिखा है तो फिर महापुरुष ने यह भी लिखा है कि चतुर्थ समर मीन्स 4th वॉर होगा। मतलब वो 4th वॉर क्या है? फिर अगर वर्ल्ड वॉर 3 में पृथ्वी ध्वंस ही हो जाएगा, फिर वर्ल्ड वॉर 4 क्या चीज है? ये भी चीज समझने वाली बात है। महापुरुष ने अगर लिखा है कहीं पर तो एक उनका ग्रंथ है जिसमें उन्होंने चतुर्थ समारोह के बारे में डिस्क्रिप्शन किया। चतुर्थ समारोह मतलब 4th वॉर होगा। तो ये लोग एक ऐसा चीज बता रहे हैं कि महाभारत का एक जो युद्ध का एक पार्ट रह गया था, ओलिए उसको उड़िया में बोलते हैं ओलिए, मतलब आप उसको ऐसे समझिए कि वन काइंड ऑफ एक आफ्टरनून का युद्ध बच गया था जो कि बाद में होगा, कलयुग में होगा। तो ये सब का डिस्क्रिप्शन है मालिका में, ये लिखा गया है कि जो ओलिय युद्ध जो रही वाला था, जो ओलिय युद्ध जो रह गया था उसका आगे होगा, कलयुग में होगा। लेकिन वो कौन से टाइम पे होगा और उसका सिचुएशन क्या होगा, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि वो वाला युद्ध जो होगा, आगे जो युद्ध होने वाला है वही वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि लोग
अभी करंट सिचुएशन जो चल रहा है उसी को मालिका के साथ जोड़कर मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं, उस टाइप का नहीं है। और अपना मनगढ़ंत चीज को लेकर बोल रहे हैं, इस टाइप का नहीं है। ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है। जब महापुरुष ने और उनके जो पांच सखा थे और दूसरे महापुरुष थे उड़ीसा के, उन्होंने, मैं बोला कि 80 to 90% चीज उड़ीसा के बारे में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जब उनका प्रादुर्भाव हुआ था, उनका जो सब लीला खेला टाइम जो था वो 1400 से लेकर आप बोल सकते हैं 1550 या 1560 के बीच में, उस टाइप का पीरियड में था। चैतन्य महाप्रभु भी उस टाइम पे आए थे, तो वो एक टाइम का पीरियड था। उसी टाइम पे क्या हुआ था ना, उड़ीसा में कोई टाइप का उसमें मतलब इवन इफ इंडिया में उस टाइम में अटैक चल रहा, मतलब मुगलों का शासन चल रहा था और हिंदू शासक नहीं थे उड़ीसा में, लेकिन हिंदू राजा वगैरह थे और हिंदू का मतलब चल रहा था। लेकिन उन्होंने वो प्रोफेसिस किया कि आगे घोर कलयुग आएगा। क्यों घोर कलयुग आएगा? क्योंकि धर्म का पतन हो जाएगा, हिंदू लोग को मतलब हिंदू लोग सब मतलब मुस्लिम बन जाएंगे, पठान वगैरह बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी टाइम फेरेज में आगे उड़ीसा पर अटैक होने वाला था, मुगलों का अटैक होने वाला था, तुर्की लोग का अटैक होने वाला था, फिर मराठा लोग का उड़ीसा पर अटैक होने वाला था, फिर उसके बाद अंग्रेजों का अटैक होने वाला था। तो ये सारे सब अटैक उड़ीसा में आने वाले थे आगे, जो कि नहीं हुए थे। तो महापुरुष लोगों ने प्रोफेसिस फ्यूचर देखकर वो सब चीज लिखकर अपने भक्तों को चेताने के लिए कि देखो ये सब आगे ऐसे होने वाला है, तुम लोग ये साधना करो, तुम लोग ये साधना करो और ये साधना करके तुम अपना मार्ग में रहो और ये कलयुग से छुटकारा पाओ। क्योंकि आगे ये सब घोर अन्याय आने वाला है, लोग बहुत सारा मतलब सीन पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, धर्म कर्म और नहीं रहेगा। और उन्होंने वो सब का डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन सा राजा का कौन से टाइम पे ये सब चीज होगा। हमारे उड़ीसा में हिंदू राजा थे, हिंदू राजा का चल रहा था, वो सब मेरे पास डिटेल में है, कभी आगे जाकर उसका मतलब मैं बताऊंगा। लेकिन वो सब क्या है ना, उनका जो राजा का शासन चल रहा था, कौन सा राजा का पीरियड में क्या होगा, वो सब चीज उन्होंने बताया कि इस राजा का। तो अभी मैं बताता हूँ, एक कमेंट आया था कि जो अंक वगैरह लिखा गया है 44, 45, 47, वो मैं अंक के बारे में भी मैं बताता हूँ। तो ये जो अंक सिस्टम है, ये प्रेजेंट जो बताते हैं, जोड़कर बताते हैं कि 25 में लिखा है, 26 में लिखा है, ये सब जो चीज है वो सब ये नहीं है कि 2024, 2025, ये सब गलत है, पूरा बकवास फैला रहे हैं, ये सब टोटली गलत है। ये जो अंक सिस्टम है, ये अंक सिस्टम राजा के रिलेटेड है, कौन सा राजा होगा, उसका कौन सा ईयर चल रहा होगा। और ये अंक गणना में एक मतलब रूल्स भी है। ऐसा नहीं कि एक राजा अगर आएगा तो 10 साल मतलब अगर वो रूल कर देता है तो उसका 10 अंक चला जाए, नहीं, एक अंक गणना में एक रूल भी है। तो जो भी हो, तो उसी रूल के हिसाब से कौन सा राजा का कौन सा अंक या फिर कौन सा ईयर ऑफ रूल चल रहा है, उसी हिसाब से प्रेडिक्शन दिया गया है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में जो 2022 आ गया, 2023 आ गया, उसी हिसाब से दिया गया है, नहीं, वैसा नहीं है, उस टाइप का नहीं है। तो जो महापुरुष अच्युतानंद ने बोला है, उनका कैलकुलेशन अंक के हिसाब से वो डिफरेंट है। दूसरे कुछ महापुरुष जो लेटर टाइम पे आए हैं, उनका कहीं कहीं लिखा पर आपको मसीहा का या फिर सन या साल जो बोलते हैं या शकाब्द बोलते हैं, उसका आपको मतलब मेंशन मिल जाएगा। लेकिन महापुरुष का जो अंक सिस्टम है, एक जो कमेंट करके एक भैया ने पूछा था हमें कि आपका जो 44, 45 ये जो है, ये सब क्या झूठ है? ये झूठ तो नहीं है। 44, 45 तो ऐसा मुझे नहीं पता आपको कहाँ से ये सब अंक मिला, 44, 45 एक्सेट्रा, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। लेकिन जो जो अंक मैक्सिमम है और जो इंपॉर्टेंट अंक है, उसके बारे में आगे भी एक वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप ये जानिए कि ये अंक प्रेजेंट समय को मतलब डिनोट नहीं करता है, ये डिनोट करता है पास्ट में कोई जो राजा थे उनके अंक को। तो उनका अंक में लेट से बोला गया है 22, 23, 24, उस टाइप का जो अंक है, उस टाइम का अंक में क्या होगा, तो वो उसी राजा का पीरियड का है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, जब महापुरुष लोगों ने भविष्यवाणी किया था, वो जो बोल रहे हैं कि युद्ध होगा, वो होगा, वो सब किसके रिलेटेड है? वो जो बोल रहे हैं म्लेच्छ का संहार होगा, वो किस लिए बोल रहे हैं? उड़ीसा के ऊपर अटैक होगा, उसी टाइम पे भगवान जो यहाँ पर विजय हैं, जगन्नाथ जो विजय हैं श्री मंदिर में, वहां से वो निकलेंगे, वहां से उनको निकलना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए उड़ीसा जहाँ पर भी अटैक हुआ है, कई कई टेम्पल वगैरह को ध्वस्त कर दिया गया है। और उड़ीसा के ऊपर एक ऐसा भी अटैक हुआ था जिसका नाम था कड़ा पहाड़ था, जो अटैक किया था, एक जनरल था जो मुस्लिम बंगाल का जनरल था जो।
तो बहुत सारे जगह पर मंदिर वगैरह नष्ट कर दिए हैं, बहुत सारे इंपोर्टेंट मंदिर नष्ट कर दिए, सब कर दिए, लेकिन उड़ीसा का एक टेम्पल है जो उन्होंने नष्ट नहीं कर पाए। वो वहां पर आज भी भगवान जगन्नाथ है। बहुत सारा चीज हुआ है बीच में, और भगवान जगन्नाथ लेकिन सुरक्षित रहे। उनको सुरक्षित मतलब उनका जो ब्रह्म पदार्थ है उसको भी सुरक्षित रख लिया गया। मुगलों वगैरह जो मुस्लिम वगैरह जो अटैक हुआ उड़ीसा में, वो जगन्नाथ जी का कुछ भी नहीं कर पाए, उसमें सक्षम नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा युद्ध हुआ था, और जो राजाओं का वगैरह जो युद्ध हुआ था उसमें भगवान ने बहुत सारा मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारा रोल निभाया था उसमें। तो उस वो वाला जो युद्ध होगा, और एक एक जगह पर जो युद्ध हुआ है भी है, वो हिस्टोरिकल फैक्ट भी है, हुआ था। उसी युद्ध को बोलते हैं महाभारत का जो ये युद्ध था हो जाएगा। उसमें राजा का भी नाम महापुरुष ने मेंशन किया है, कौन सा राजा होगा, उसका कौन सा अंग होगा, और कौन कौन सा जगह पे होगा, वो सब मेंशन है। उस टाइम पे प्रभु कैसे कहाँ किन किन के घर में पैदा हुए होंगे और कहाँ रहे होंगे, वो सब चीज मेंशन है। तो मैंने यही बोला था लास्ट में, जो वो घोड़ा में बैठकर आएंगे, तो वो जो प्रेडिक्शन है वो किसी कौन सा पीरियड का था। तो लोग ये सब समझते नहीं है, वो सिर्फ बोलते हैं कि नहीं आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा। अरे आगे नहीं होगा, आगे जो होगा वो मतलब दूसरा टाइप का है, मैं बताऊंगा बाद में। तो पहला चीज आपको ये जानना है कि ये सब जो चीज बता रहे हैं भविष्य मालिका में लिखा है वो सब कंप्लीटली गलत है। भविष्य मालिका में मेजोरिटी ऑफ द प्रेडिक्शंस है उड़ीसा को लेकर। उड़ीसा महापुरुष लोग जब आए थे उनके आने के 107 बाद 200 साल बाद सब उड़ीसा पे मुगलों का अटैक हुआ है, फिर तुर्की लोग का अटैक हुआ है, फिर मराठा वालों का अटैक हुआ है, फिर अंग्रेजों का अटैक और अंग्रेजों का शासन हुआ है। तो ये जो सम फेज था उड़ीसा का, वो घोर कलयुग था। उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो फेज है ये घोर कली है। और उन्होंने बोला था कि चौहटिब लीला तू चारिरे मिसा एक चौरा तीन शून्य जितते है ला ठीक को। मीन्स 4 के बाद 3, वो संकेतिक भाषा में लिखे है कि 5000 संवत्सर 5 सहस्र जानो, मीन्स 5000 जब कलयुग का संपूर्ण होगा फिर उड़ीसा में क्या होगा, मतलब सतयुग आएगा। सतयुग आएगा, उनका कहने का सेंस ये है, क्योंकि उड़ीसा के संत थे, उनका लीला खिला उड़ीसा के रिलेटेड ही है, मैक्सिमम लिखा भी उड़ीसा के रिलेटेड ही है। तो वो कहने का मतलब क्या था कि ना 5000 साल जब कलयुग का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सतयुग आएगा। क्यों आएगा सतयुग? उन्होंने बोला कि पूर्ण स्वराज हो, मतलब हमारे हाथ में जो शासन नहीं था, जो पराधीन हो गया था, जो कि उनको अंग्रेज लिखते हैं, कहीं पर फिरिंग लिखते हैं, कहीं पर त्रिजटा के अंश लिखते हैं, मतलब वो असुर के मतलब रिलेटेड है। तो उनका राजनीति खत्म हो जाएगा। तो ये जो बोलते हैं 5000 साल में कलयुग खत्म हो जाएगा, अरे 5000 साल में अगर कलयुग खत्म होना ही है तो 5000 साल तो कब का चला गया है? अभी तो 5120 या 25 चल रहा है ना। तो ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जो घोर कलयुग का मतलब पीरियड था, उस टाइम पे लोगों को खाने को नहीं मिलता था, लोगों का मतलब धर्म कर्म कुछ नहीं था, सबको कन्वर्ट कर देते थे, मतलब कन्वर्ट किया जाता था फोर्सफुली, उस टाइप का चल रहा था। तो उसी फेज को बहुत ही घोर कली का फेज उन्होंने मेंशन किया है। तो भविष्य मालिका का ये चीज आपको जानने की जरूरत है। और रही बात आगे होने वाली चीज की, महापुरुषों के कई मालिका ग्रंथ में आगे होने वाली चीजों का मतलब मेंशन भी है, वो होगा। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो अभी जो बोल रहे हैं जो जोड़कर वो चीज है, नहीं, वो चीज नहीं है। वो जो कल की आ जाएंगे वो आ जाएंगे, वो जो भविष्य में चीज होने वाला है उसका कल की के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। कल की भगवान जो है वो उनका जो लिंक है जो मलेच्छर संहार का, उसको तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उड़ीसा में जो फेज था, ड्यूरेशन था, उसी टाइम पीरियड का ही बात है। मेरे पास राजा का उसका अंक है, उसका ईयर है, वो सब चीज है। एक भाई ने किसने क्वेश्चन किया था, उसको मैं और एक वीडियो में डिटेल में उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आपको पहले ये फैक्ट का मतलब पता होना चाहिए कि ये सब जो चीज है कल की रिलेटेड वो मतलब बात का चीज है। और हाँ, जो बोल रहे हैं कितने कल की है उसका भी मैं डिटेल में बोलूंगा, क्योंकि महापुरुष ने एक कल की के बारे में नहीं बताया है। अगर एक कल के बारे में बता होता तो उसका पिताजी का नाम, उसका पैदा होने का स्थान, वो सब एक ही होता। लेकिन ऐसा नहीं है, महापुरुष ने मल्टीपल चीज बताया है। और क्यों हुआ, क्या होगा, क्यों मल्टीपल कल की है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद बात करूंगा डिटेल में। तो इस वीडियो में मैं ये फोकस करना चाहता हूँ कि एक में जो बात कर रहे हैं भविष्य मालिका को लेकर कि ये सब चीज भविष्य मालिका में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात आगे होने वाले चीजों की, इसको मालिका से आप हटा कर ही देखिए। मालिका में शायद हो या ना हो, मालिका में कोरोना के बारे में था क्या प्रेडिक्शन? लोग उसको जोड़ जोड़ कर बोल रहे हैं कोरोना में था।
मुख्य मतलब उड़िया में बोलते हैं कि मुहूर्त टुंडी बांध कर ऐसा बोलेंगे, वो सब जोड़ जोड़ कर बोलते हैं, वो सब इस फेज के लिए नहीं है। तो ये एक मतलब हमेशा से किया जा रहा है, एक मॉडल है, हमेशा से चलता आ रहा है, लोगों को डराना, ये करना और उसको लेकर बोलना, ये कर। देखो मेरा चीज सिंपली कहना एक चीज है, मालिका में अगर लिखा है पृथ्वी में 3 भाग लोग नष्ट हो जाएंगे, 1 भाग लोग रहेंगे, इसका मतलब अगर आप उसको सच मानते हैं तो आप चाहे सर पिटक कर मर जाओ, आप चाहे जितने हरिनाम या फिर जो नाम घोषलो, जो भी करो, वो होना है तो होगा। अगर कल को सब मतलब ये लोग क्या करेंगे ना, अगर नहीं होगा वो बोलेंगे कि जानते हो इनका मतलब क्या बोलेंगे जानते हो, अगर ये नहीं होगा तो ये बोल देंगे कि सबने हरिनाम ले लिया, भगवान ने उसको नहीं दूर कर दिया, नहीं हुआ। बहुत सारा मतलब गलत चीज बोल रहे हैं। तो आप बोलो, आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, अवेयरनेस फैलाओ, लेकिन उसको गलत चीज मालिका से जोड़कर मत फैलाओ। मेरा कहने का पॉइंट ये है, आजकल भविष्य मालिका को लेकर यूट्यूब बिकॉज एक मीडियम आ गया जहां पर व्यूज ले लो, एक व्यूज हो गया या फिर पैसा आ गया या फिर जो हो गया वो एक सेकेंडरी उनको या फिर प्राइमरी मोटिवेशन बन जाता है, इसीलिए वो सब चीज चलाते हैं। लेकिन मन दुख होता है ये इसको जानकर कि गलत चीज बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आगे वाले जो सिचुएशन है, मैंने एक वीडियो उड़िया में बनाया है, उसका हिंदी में बना दूंगा, उसमें ये चीज है कि हाँ आगे वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स है वो कॉमन मैन अगर कोई मालिका नहीं भी जानता है वो भी बता देगा कि हाँ भाई प्रॉब्लमेटिक है। और ये क्यों है, मैंने जब ये सिचुएशन आता तभी मैंने कुछ लोगों को बताया था कि देखो भाई अगर कोरोना आता है तो इसका रिलेशन इकोनॉमी से होगा ही होगा, क्योंकि इकोनॉमी डिपेंड करता है साइकिल एक चलने पर। अगर आप उस पर रोक लगा लोगे तो ये तो डाउनफॉल आएगा ही आएगा ना कहीं इसको इम्पैक्ट ही आएगा। जब तक ये साइकिल चलता है सब कुछ स्मूथली चल रहा होगा, लेकिन अगर उसको आप रख लोगे, इकोनॉमिकल साइकिल अगर बंद हो जाता है तो कहीं पर इन्फ्लेशन आ जाएगा, कहीं पर डिफ्लेशन हो जाएगा, वो सब चीज आएगा। और उसको कंट्रोल करते पर जाने पर कहीं पर युद्ध हो जाएगा, कहीं पर क्या हो जाएगा, वो सब चीज है। तो अभी अगर हम जो सब चीज देख रहे हैं तो ये डायरेक्टली मालिका में नहीं है, ये तो कॉमन मैन का एनालिसिस है। कोई भी अगर एनालिटिकल है जो कि जिसने मालिका सुना भी नहीं है वो भी बता देगा कि हाँ भाई आगे युद्ध होने जा रहा है, क्योंकि लोग उस टाइप का प्रिपरेशन चल रहा है, कंट्रीज में उस टाइप का प्रिपरेशन चल रहा है। तो उसको मालिका में जब ये जोड़ देते हैं कि मालिका में लिखा है, कहाँ लिखा है मालिका में युद्ध हो जाएगा, कि थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, कहाँ स्टेप का होगा, कहाँ लिखा है, और जो सरकार बंद कर देगा वो कर देगा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और कुछ नहीं। मालिका में जो लिखा गया है उसमें एक चेतावनी दिया गया है कि आगे जाकर क्या होगा ना, जो बहुत सारा मतलब जलवायु के रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा मतलब कहीं पर बहुत सारा पानी होकर नष्ट हो जाएगा, कहीं पर बर्फ पड़ेगा तो नष्ट हो जाएगा, वो सब चीज है। और युद्ध के लिए इनडायरेक्ट हिंट्स भी है, लेकिन ये जो बता रहे हैं कि नहीं तो थर्ड वर्ल्ड हो जाएगा उस टाइप का नहीं है। ये बहुत मतलब एग्जागरेट करके बोलते हैं। मेरा कहने का पॉइंट यही है कि ये बहुत एग्जागरेट करके बोलते हैं और ये कभी भी नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पर कैसे कहाँ लिखा है हो जाएगा। ये गलत अंक वगैरह का देते हैं और कुछ नहीं। तो मेरा कहने का सेंस यही है, मालिका को लेकर ये जो झूठा प्रचार चल रहा है उसमें आप मत आइए। सिंपल एनालिसिस है, कहीं पर से भी आप सुन लीजिए, जो मतलब एनालिसिस करके आपको बता देगा कि इकोनॉमिक का सिचुएशन अभी क्या है, वर्ल्ड का वार का सिचुएशन क्या है। तो ये तो होना है तो होगा, ये जो सिचुएशन जैसे चलना है तो चलेगा। आप ये मत समझिए कि ये मालिका में लिखा है इसलिए हो जाएगा, या फिर मालिका उसको प्रूव करता है कि ये होगा, मालिका ने फ्यूचर से मतलब बोल दिया था। नहीं, मालिका का 80 to 90% चीज उड़ीसा को रिलेटेड लेकर है, और बाकी जो छोटा मोटा चीज रह जाता है, छोटा मोटा चीज जिनको लेकर ये बोलते हैं कि हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब गलत बात है। उसमें आप मत पड़िए। आप टोटल ये जो डर फैला रहे हैं उसके अंदर में आप मत आइए। कल की अवतार आ जाएंगे हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। लोग खुद को कल की बोलकर बैठ जाएंगे, लोग अपने गुरु को कल की बोलकर बैठ जाएंगे। लोग मतलब जो बोल रहा है वो बोलेगा मैं कल की का दूत हूँ, मुझे पूजा करो, मेरा वर्शिप करो, या फिर कोई बोल देगा मैं उनका प्रचारक हूँ, मुझे फॉलो करो। उस टाइप का होकर ही बैठ जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है। आप धोखे में मत आइए। नॉर्मल जैसा आप लाइफ जी रहे हैं अच्छे से मतलब लाइफ जिए, सब कुछ करिए। जब सिचुएशन जो आएगा उसको डिफरेंट टॉपिक है, उस पर हम डिफरेंट में बात करेंगे। लेकिन ये वहम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मालिका में ये सब लिखा है। मालिका में ये सब कुछ नहीं लिखा है। 80-90% ऑफ जो चीज मालिका में लिखा है वो उड़ीसा को लेकर है, उड़ीसा का जो सिचुएशन है उसको लेकर है, उड़ीसा का जो मतलब डिफिकल्ट टाइम फेज था उसी को लेकर ही है। और उसी के बीच में ही महापुरुष अच्युतानंद ने बोला था, जो भगवान ने आकर प्रोटेक्ट किया था, कोई राजा के साथ मिलकर
मुगलों के साथ लड़ाई किया था, प्रिवेंट किया था, जगन्नाथ मंदिर का मतलब अटैक होना, वो सब चीज़ प्रिवेंट किया था, उस सब को लेकर उस टाइम पे जो संहार वगैरह हुआ था उसको म्लेच्छ संहार वगैरह बोला गया है, उस टाइप का है। और ये चीज़ जो डाउट है आपका मालिका में क्या लिखा है, आगे वो लड़ाई होगा, वो होगा, हाँ वो क्या है मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हर कोई चीज़ जो आप सुन रहे हैं कि मालिका में लिखा है, मालिका में, उसको बिलीव मत कीजिए। जो जो सिंपल पॉइंट लिखा है युद्ध के बारे में, नेक्स्ट क्या होगा, कौन सा मालिका में लिखा है, महापुरुष ने बोला है या कोई दूसरा मतलब अच्युतानंद जी ने बोला है या फिर किसने बोला है, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन आप मोटा मोटी तरफ से ये समझ लीजिए, इस वीडियो का मीनिंग ये था कि मैक्सिमम चीज़ जो मालिका को लेकर वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं, वो मैक्सिमम चीज़ गलत है। एक तो भविष्य मालिका नाम का कोई डेफिनेटिव ग्रंथ भी नहीं है, और जो मेन ग्रंथ है महापुरुष का आगत भविष्य मालिका, या फिर एक चलते हैं, मतलब मुझे नाम भी पता है लेकिन वो सब ऑथेंटिक कितने हैं, कौन सा पद, वो भी डाउटफुल है। तो इस सब ढांचे में आप मत आइए और ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रखिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं डिटेल में करूँगा। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि जो अंक सिस्टम बताया जा रहा है वो गलत है, वो प्रेजेंट अंक नहीं है, और वो मतलब बिफोर राजा वगैरह जो था उनका अंक रिलेटेड है। और जो वार के रिलेटेड जो बताया जाता है, कौन सा वार क्या कैसे लिखा गया है, जो बोलते हैं महाभारत का जो ओड़िय युद्ध होगा, वो नहीं है, वो ऑलरेडी हो चुका है। वो वाला जो ओड़िय युद्ध वाला है वो ऑलरेडी महाभारत का ओड़िय युद्ध हो चुका है। और आगे वाला जो युद्ध है जो है वो उसके बारे में महापुरुष ने कहाँ लिखा है, क्या लिखा है युद्ध के बारे में बता दूंगा। वो थर्ड वर्ल्ड और उस टाइप का चीज़ कुछ नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा है थर्ड वर्ल्ड हो जाएगा, सरकार आपका प्रॉपर्टी ले लेगा, सरकार आपका बैंक जब्त कर लेगा, वो कर लेगा, वो सब चीज़ नहीं है। वो सब मनगढ़ंत बातें हैं, उस पर आप विश्वास मत कीजिए। ये सिर्फ क्या हो रहा है ना, प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर जोड़कर अपना ही फैला रहे हैं कि भविष्य मालिका में लिखा है, वैसा कुछ नहीं है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जो कि आपको मतलब अवेयरनेस आएगा, गलत इन्फॉर्मेशन से आपको बचाएगा और आप समझ पाएंगे। तो दूसरा जो चीज़ है आप कमेंट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, डिक्लेयर करूंगा कि मालिका में वार के रिलेटेड क्या लिखा गया क्या नहीं। हाँ, बट इतना क्लैरिटी आप ले लीजिए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के रिलेटेड इस टाइप का कुछ मालिका में नहीं है। ओम वंदे महापुरुष चरणारविंदम।